मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। मैं आमरण अनशन कर रहा हूँ कल से। मेरी मांग है आरक्षण में संशोधन हो और पुलिस हमें जबरदस्ती उठा के ले जा रही है। हमें गोली मार दिया जाए लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अरे अनुमति तो काकरोचों को भी नहीं मिली थी भाई, उनकी भी 5 बजे खत्म हुई थी। 1.5 महीना आंदोलन चला। माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ बहन को गाली मिली, उनको कोई नहीं हटाया। हमें क्यों हटाया जा रहा है? हमें गोली मार दो, हम नहीं जाएंगे। जो कांग्रेस ने किया उससे कहीं 1000 गुना ये दमनकारी सरकार भाजपा सरकार है। मैं भाजपा का अंधभक्त रहा हूँ, मैं अंधभक्त रहा हूँ भाजपा का, समझ रहे हो साहब? मैं अंधभक्त रहा हूँ और लोगों को जाके वोट दिलवाए, लेकिन आज उसका सिला ये मिल रहा है कि हमारी बहन बेटियों को लाठियां चारों से किया। आज दिल्ली पुलिस ने जैसे माँ बहन की गाली भी यहाँ पे दी, ये सिखाया है अमित शाह जी आपने आपके पुलिस को। हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, आप आपके पुलिस को ऐसा ज्ञान दिए हैं कि वो हमको माँ बहन का गाली दे के उठाए। यही आपका संस्कार है पुलिस का, दिल्ली पुलिस का। पूर्ण रूप से बहिष्कार। हमारी छतरानी माओ को स्टेज पे धक्का दिया गया, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम महाराणा प्रताप के वंशज है। जय राजपुताना, जय माँ भवानी। प्रोटेक्शन यूजीसी और एससी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन था हमारा। पुलिस ने देते आरक्षण के सवाल पर देश की राजधानी दिल्ली में आधी रात को ऐसा हंगामा हुआ कि जंतर मंतर पुलिस छावनी में बदल गया। हाथ में भगवा झंडे, जुबान पर नारे और सामने दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें जबरन हटाया गया, महिलाओं के साथ में धक्का मुक्की हुई और पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल है, क्या देश में आरक्षण की व्यवस्था पर दोबारा बहस शुरू होने वाली है? क्या आरक्षण का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति होना चाहिए? और आखिर जंतर मंतर पर ऐसा क्या हुआ कि देर रात पुलिस को एक्शन लेना पड़ा? आइए पूरी कहानी समझते हैं। आखिर तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर बड़े आंदोलन का गवाह बना है। इस बार मुद्दा न पेपर लीक था, न भर्ती परीक्षा और न ही किसी सरकारी नौकरी की मांग। इस बार प्रदर्शनकारी सीधे आरक्षण व्यवस्था में बदलाव और उसकी समीक्षा की मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक 21 अगस्त से इस आंदोलन की शुरुआत हुई और धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पर पहुंचने लगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरक्षण व्यवस्था लागू हुई कई दशक बीत चुके हैं, इसलिए अब इसकी समीक्षा होनी चाहिए। उनकी प्रमुख मांग में आरक्षण की समीक्षा, क्रीमी लेयर, आरक्षण का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए और आर्थिक आधार पर अधिक महत्व शामिल होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि आरक्षण का फायदा हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसे वास्तव में इसकी जरूरत है। उनका कहना है कि सरकार को समय समय पर यह आकलन करना चाहिए कि आरक्षण से किन समुदाय को कितना फायदा मिला और कौन से वर्ग अब भी पीछे हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने यह मांग उठाई कि आरक्षित और सामान्य वर्ग के बीच न्यूनतम अंकों का अंतर तय किया जाए। यानी उनका कहना है कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें सामाजिक पिछड़ेपन के साथ साथ आर्थिक जरूरत का भी ध्यान रखा जाए। हालांकि ये प्रदर्शनकारियों की मांग ये है और इन पर देश में काफ़ी लंबे समय से अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक मत मौजूद है। दिन में प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद में रात हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस और खींचतान की तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें जबरन हटाने की कोशिश की और उस कई लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली पुलिस के साथ में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती बढ़ाई गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हम अपनी मांग पूरी होने तक पीछे नहीं हटेंगे। कुछ लोगों ने आमरण अनशन का ऐलान भी किया। भाजपा समर्थक से भाजपा विरोध तक मामला बढ़ गया। इस आंदोलन में एक ऐसा बयान भी सामने आया जिसने राजनीतिक बहस को और ज्यादा गर्म कर दिया। एक प्रदर्शनकारी ने खुद को लंबे समय तक भाजपा का समर्थक बताते हुए कहा और सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। उसका आरोप था कि उसने भाजपा के लिए वोट मांगे, लेकिन अब जब वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है तो पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों में अमित शाह और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दिल्ली पुलिस के व्यवहार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि पुलिस की तरफ से इन आरोपों पर क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया है, इसे अलग से देखना जरूरी है।
यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। प्रदर्शनकारियों में से कई लोगों का कहना है कि उनकी मांग सीधे तौर पर आरक्षण खत्म करने की नहीं है, बल्कि उनका दावा ये है कि आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा हो और उसका फायदा उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में वंचित हैं। इसी के साथ आर्थिक आधार को भी व्यवस्था में शामिल करने की मांग की जा रही है। यानी आंदोलन का केंद्रीय सवाल है, क्या आरक्षण का आधार सिर्फ जाति होना चाहिए या आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन भी बराबर महत्व रखता है? आरक्षण भारत में सिर्फ आर्थिक मदद की योजना नहीं है, यह ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव, प्रतिनिधित्व की कमी से जुड़े सवालों से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए आरक्षण पर बहस सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं हो सकती कि कौन गरीब है और कौन अमीर। सवाल ये भी है कि सामाजिक पिछड़ापन, शिक्षा, प्रतिनिधित्व और अवसरों की असमानता को किस तरह मापा जाए। और यही वजह है कि आरक्षण का मुद्दा भारत में बेहद संवेदनशील और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। प्रदर्शनकारियों में उच्च शिक्षा से जुड़े यूजीसी के नियमों और नीतियों को लेकर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि शिक्षा और रोजगार में अवसरों को लेकर सरकार की ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें योग्य और जरूरतमंद दोनों को न्याय मिले। लेकिन यहाँ भी बहस दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि आरक्षण सामाजिक न्याय का जरूरी माध्यम है, तो दूसरी तरफ वो लोग जो मानते हैं कि बदलते समय के साथ इसकी समीक्षा और पुनर्गठन जरूरी है। अब सबसे बड़े सवाल, जंतर मंतर की ये तस्वीरें सिर्फ एक आंदोलन की तस्वीर नहीं है, ये उस बहस की तस्वीर है जो आने वाले समय में और तेज हो सकती है। क्या आरक्षण व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए? क्या आर्थिक स्थिति को आरक्षण में ज्यादा महत्व मिलना चाहिए? क्या मौजूदा व्यवस्था में क्रीमी लेयर को दूसरे सुधार और जरूरी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इन प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेगी या आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा? फिलहाल जंतर मंतर पर तनाव के बीच पुलिस की निगरानी जारी है और आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर देश की राजनीति और समाज के केंद्र में आ गया है, क्योंकि आरक्षण सिर्फ एक नीति नहीं है, ये करोड़ों लोगों के अधिकार, अवसर और भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। और इस सवाल का जवाब नारेबाजी से नहीं, बल्कि तथ्यों, आंकड़ों और निष्पक्ष बहस से निकलना चाहिए। आपका क्या मानना है आरक्षण के बारे में? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के विरोध में आए थे हम, जो सरकार सवर्ण के बच्चों को नहीं आगे बढ़ना देखना चाहती है। बिल्कुल शांतिप्रिय राष्ट्रवादी हम लोग हैं, कोई अहिंसा नहीं कर रहे, शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पर आए हुए, उनको यहाँ अंदर जाने नहीं दे रहे, बहन बेटियों को लाठियां चलाई जा रही है। जो कांग्रेस ने किया उससे कहीं हजार गुना ये दमनकारी सरकार भाजपा सरकार है। मैं भाजपा का अंधभक्त रहा हूँ, मैं अंधभक्त रहा हूँ भाजपा का। केवल एक राम मंदिर बना दिया, समझ रहे हो सब? बहुत बड़ा काम कर दिए। मैं अंधभक्त रहा हूँ और लोगों को जा के वोट दिलवाए, लेकिन आज उसका सिला ये मिल रहा है कि हमारी बहन बेटियों को लाठियां चारों से किया रहा है। हम भी भाजपा के हैं, लेकिन अब जो है दिखाई दे दिया। हमारा ये धरना, हमारी नहीं मांगी जाई तो हम हमेशा यहाँ बैठे रहेंगे। इतिहास गवाह है, जब भी संघर्ष हुआ है, संघर्ष बलिदान मांगता है भाई। इन लोगों के लिए, इस पुलिस प्रशासन के लिए, इस देश की सरकार के लिए, वो कॉकरोच वाले, वो देश के गद्दार लोग, वो जो पुलिस वालों को मारते थे, जो राम जी को गाली देते थे, जो आरक्षण की भीख पे जी रहे हैं, जो लोग योग्य हैं, जो 560 नंबर लाते हैं, जो देश में सीमा पर सेना में भी लड़ते हैं, जो इस देश की अर्थशास्त्र संभालते हैं, आर्थिक स्थिति संभालते हैं, वो वैश्य समाज है। जो इस देश की सुरक्षा संभालता है वो क्षत्रिय समाज है। जो इस देश का ज्ञान और शिक्षा संभालता है वो इस देश का ब्राह्मण समाज है। हमने इस देश को अपने खून से सींचा है, लेकिन आज इस समय की सरकार ने बता दिया कि इनके हृदय में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। हम कितने भी काबिल हो जाएं, कितने योग्य हो जाएं, ये हमें उठा के पीछे फेंक देंगे। और यदि हम अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, हम ये नहीं कह रहे कि आरक्षण खत्म हो जाए, हम ये कहते हैं कि आरक्षण उसे मिले जिसे जरूरत है। आप सभी गरीबों के लिए आरक्षण करो, चाहे वो किसी भी जाति में हो, आप दीजिए, लेकिन आरक्षण की एक व्यवस्था यह भी देख लीजिए कि इस आरक्षण से आए हुए डॉक्टर, इस आरक्षण से आए हुए इंजीनियर, इस आरक्षण से आए हुए आईपीएस, इस आरक्षण से आए हुए जितने भी टेक्निकल लोग हैं, उनकी योग्यता कितनी है, उनका प्रैक्टिकल ज्ञान कितना है, इनके बनाए हुए पुल कितने दिन चलेंगे, आरक्षण से बने हुए आरक्षण के डॉक्टर जब इलाज करेंगे उनका इलाज कितना सफल होगा। 40% वाला ही तो करेगा, हमारा बच्चा 80% लाता है, नहीं होता है। आप ये बहुत सोचने वाली बात है।
आप एक घोड़े के इसके पास भेजो आप एक रेस के घोड़े के पिछले पैर काटने की कोशिश कर रहे हैं, उसके चारों पैर काटने की कोशिश कर रहे हैं। आप घोड़े को गधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भाजपा का पूरा दिन सुबह में उड़ीसा से आया हूँ। 26 साल उनका सरकार उड़ीसा में नहीं था, भाजपा को सरकार में लाए। 20% का आरक्षण 50 में ले गए। 20% मिलता था नवीन पटनायक के गवर्नमेंट में, आप 50 में ले गए। तो सवर्णों का और ओबीसी को मिलेगा क्या? 40% से ज्यादा लोगों SC/ST को मिलता है आरक्षण। जगन्नाथ का मिट्टी ने आपको सरकार होने से बचाया। आज आप सरकार में हो जगन्नाथ का माटी के लिए, और उसी लोगों को, उसी सवर्ण को जहाँ पे 90% हिंदू है और 50% से ज्यादा सवर्ण है, उस जगह में आप सवर्णों का अधिकार ही छीन लिए।